नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अचीव योर गोल। आज के सेशन में हम नंबर सिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है शून्य ज्ञात करना। हमें कुछ सीरीज दी होती है, कुछ नंबर्स दिए होते हैं मल्टीप्लाई में या प्लस में, तो उसमें क्वेश्चन आता है कि शून्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो उसको देखते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें और नीचे एक बेल आइकन उसको प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप लोग टेलीग्राम पे मुझसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज़ वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास एक है 1, 1 मल्टीप्लाई 2, फिर 3, 4 और इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हुए ले जाएं तो हमने ये 9 तक मल्टीप्लिकेशन में नंबर लिख लिया, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन में ये बोला जाए कि बताइए कि 1 से लेकर 9 तक की अगर संख्याओं को गुणा करें तो 3 कितनी बार आएगा। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको बताते हैं एक दो करके, एक दो बता देते हैं, इसके बाद हम मेन मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 कितनी बार आया है, एक बार। ठीक, यहाँ पर 3, 3 दूनी 6 होता है तो 3 एक बार यहाँ पर हो गया। यहाँ पे देखिए 3 3 9 तो 3 कितनी बार आ गया, 2 बार। ठीक है, टोटल काउंट करें तो 2 3 4, तो 3 कितनी बार आया है, 4 बार। अब इसी को मैं अगर ये कर लूं कि लास्ट वाला नंबर लो और अगर ये पूछा है कि 3 कितनी बार आया है तो आप 3 से ही डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 3 3 9। ठीक है, यहाँ पर ये फर्क नहीं पड़ता कि रिमाइंडर क्या बचा है, जितने पर भाग पूरी पूरी जा रही है ना, मतलब पूरी पूरी मीन्स जितने पर भाग जा रही है सिर्फ वो यहाँ लिखना है और ये तब तक हम करते जाएंगे। अभी देखो, यहाँ पर 3 आया, फिर इसको डिवाइड करें तो 1। अब ये 3 से छोटा आ गया, डिवाइड ही स्टॉप, और इनको प्लस कर देंगे तो कितना आ गया, 4। समझ गए, इस तरह से किया और ये शॉर्ट ट्रिक लगा दी तो कितना आ गया, 4। नेक्स्ट देखते हैं एक और। अब ऐसे ही अगर मैं ले लेती हूँ कि एक से लेकर 49 तक की संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, आगे चलती जाइए, तो मान लीजिए 49 तक की संख्याएं दी हैं। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बताइए 5 कितनी बार आएगा। ठीक है, तो एक तो वही है, हम अब निकालें 5 इसमें से, और दूसरा भी मैंने आपको बताया कि जो लास्ट का नंबर है उसी को जो पूछा गया है कि कितनी बार आएगा उसी से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 45, शेष से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। फिर अभी ये बड़ा है, फिर 5 से डिवाइड कर दो तो 5 एकम 5। अब छोटा आ गया, यहीं पे स्टॉप कर दो, तो कितने, 10। 1 से लेके 49 तक 5 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम सीखेंगे कि किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में आखिरी में जो हमारा टॉपिक है जिसको हमें करना है आज, कि लास्ट में कितनी जीरो आती हैं। अगर हम कुछ नंबर दे दिए जाएं और बोला जाए इसको मल्टीप्लाई करो और ये बताओ कि संख्या के अंत में कितनी जीरो आएंगी, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर अब मैं ये बात करूं कि आखिर एक बार अगर जीरो बनाना है, एक जीरो बनाना है, तो वो एक जीरो कब बनेगा। अगर मैं 5 और 2 इन दोनों को गुणा कर दूं तो एक बार जीरो आ गया, एक बार जीरो आ गया ना। अब आप ये भी कह सकते हो कि भाई अगर हमने मान लीजिए 5 4 को गुणा कर दिया, 5 6 को गुणा कर दिया, तो इनमें भी एक जीरो बन रहा है ना, एक जीरो बन रहा है। लेकिन अब ये देखिए ना, अगर इसी की बात कर लें तो क्या हो रहा है इसमें, 5 गुणा 2 गुणा 2, आखिर बन तो इसी से रहा है ना, मूल तो यही है। तो इसका मतलब क्या, एक जीरो किससे बनेगा, अगर संख्या में 5 और 2 हो जाए तो एक जीरो बन जाएगा, है ना। तो यानी जो 5 और 2 है, 5 और 2 के फैक्टर जब बनेंगे तभी जीरो बनेगा। ठीक, यानी 2 और 5, जो 2 और 5 है यही जीरो का निर्धारण करते हैं। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पर, ये जो बता रही बहुत मेन है कि 2 और 5 में जिसकी रिपीटिंग, अब जैसे कि ये देखो, ये रहा 5 और 4 है, तो 5 2 2, तो यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो 2 और 5 में जिसकी रिपीटिंग मतलब जो जितना कम आया हुआ होगा, 5 एक बार आया है, पावर 1 है मतलब 1 बार आया है, 2 की पावर 2 है मतलब 2 बार आया है, तो जो जितनी कम बार आएगा वही हमारा आंसर होगा, मतलब उतने ही जीरो बनेंगे। कैसे, मतलब क्या मतलब है इसका, देखो मैं कह रही हूं अगर 5 की पावर 1 है
तो अगर 20 में, छोटा सा एग्जांपल है, अगर 20 में पूछा जाए कितनी जरूरत, दिख तो रहा है लेकिन समझने के लिए, तो हमने देखा 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, तो 5 की पावर कम है तो मतलब 1 0 बनेगा। ठीक है, क्यों हमने 2 क्यों नहीं बोला? क्योंकि देखो जब पेयर बनाओगे ना, 10 बनाने के लिए आप पहले 5 गुणा 2 लिखोगे, 10 हो गया। अब अकेला 2 बचा ना, इसके लिए 5 तो है ही नहीं, तो पेयर तो बना नहीं, 10 तो बना ही नहीं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई 5 और 2 में जिसकी पावर कम होगी उतने ही 0 बनेंगे। एक पावर है तो 1 0 बनेगा। मान लीजिए यहाँ 5 की पावर 6 है और 2 की पावर 7 है, तो कितने 0 बनेंगे? कोई क्वेश्चन दे रखा है, उससे पूछा जाए कितने 0 बनेंगे, तो 6 0 बनेंगे। ठीक है, ये तो एक एक तरीके से कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए जैसे क्वेश्चन है 1 2 3 गुणा डैश 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 गुणा 1000। अब इस क्वेश्चन में पूछा जाए बताइए कितनी 0 आएंगी, तो हमने भी बताया लास्ट का नंबर लीजिए, यहां ले लेते हैं, लास्ट का नंबर लो, 5 से डिवाइड कर दो। अब 2 से करेंगे, देखिए रिपीट आपको साफ दिखाई दे रहा है, 2 आएगा, फिर 6 में भी 2 आएगा, 8 में भी 2 आएगा, 10 में भी 2 आएगा, मतलब 2 का नंबर ज्यादा आएगा, तो 2 का निकालने कोई फायदा तो है नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, हमें पता है 5 कम आएगा और जो कम आएगा वही हमारा आंसर होगा, है ना, तो हम सीधा 5 से कर देते हैं। तो 5 से करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10 0, फिर ये जो नंबर आया इसको फिर 5 से करिए, 5 चौक 20 0, फिर 40 को 5 से करेंगे तो 5 अट्ठे 40, फिर 8 को करिए 5 से तो 1। अब 5 से छोटा आ गया, आगे डिवाइड नहीं होगा, इसे कर लेंगे प्लस, तो देखिए कितना आ जाएगा, 8 9 4 और ये आ गया 249, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को अगर गुणा करें तो 249 बार 0 आएगा। ठीक है, कितनी बार, 249 बार 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, हमें 2 से क्यों नहीं किया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सीधा 5 से करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसे लिखा हुआ आ जाए ना, 1000 फैक्टोरियल, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 फैक्टोरियल, कि इनमें शून्य की संख्या या 0 की संख्या कितनी होगी, फाइंड द 0, 1000 फैक्टोरियल में बताइए 0 की संख्या कितनी होगी। तो फैक्टोरियल में आपको पता होगा, इसमें यही होता है ना, 1000 1 तक जाएंगे, पूरा 1000 से बैक होते हुए 1 तक जाएंगे, मतलब बात वही हो गई, आप कहाँ तक जाएंगे, 1000 तक। ठीक है, तो अगर कभी भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आते हैं तो भी क्या करना है, सीधा 1000 फैक्टोरियल लिखा है, 5 से डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन, जैसे भी हमने किया था, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की संख्याओं को अगर आपस में गुणा करें तो बताइए कि 0 कितनी बार आएगा। ठीक है, में लिख देते हैं पूरा क्वेश्चन, में कितने शून्य होंगे, कितने 0 होंगे, जो भी आप समझ जाए, ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अब इसको चाहूं तो, क्योंकि 1 से स्टार्ट होके 100 पे गया है, तो मैं इसको सीधा 100 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखना लिख भी सकते हो, नहीं मर्जी है, सीधा आप लास्ट का नंबर पकड़ो, देखिए सीरीज में जा रहा है, 1 से 100 तक जा रहा है, लास्ट का नंबर लो, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक, फिर जो आया फिर 5 से डिवाइड करो, तो 5 चौक 20, अब 5 से छोटा आ गया, छोड़ दो, यही प्लस करा 24 आ गया। तो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को अगर हम गुणा करेंगे तो 24 0 आएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, 5 गुणा 32 गुणा 128 गुणा 45 और गुणा 125, इसमें भी पूछा गया है बताइए इन संख्याओं को अगर आपस में गुणा करें तो कितनी बार 0 आएगा। अब गुणा तो करने आप बैठेंगे नहीं, आपसे सिर्फ 0 पूछा है, ये नहीं पूछा कि गुणा करके क्या आएगा, है ना, केवल 0 की संख्या पूछी है। तो देखिए 105, इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 की पावर 5 करें तो 32 आएगा, 28 2 की पावर 7 28 होता है, 45 में 5 नहीं 45, तो 3 से मतलब नहीं है, 5 आया इसमें एक, 125 5 की पावर 3 में 125। ठीक है, अब देखो 5 कितनी बार हो गया, 1 कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, 1 2 और ये 3 कितना हो गया 5, 2 कितनी बार है 7 और ये 5 12, 2 है 12 बार। तो आपको बताना है कि इसमें 0 कितनी बार आएगा, तो अभी बताया था कि 5 और 2 में जिसकी पावर कम होगी उतनी ही बार 0 की संख्या आएगी, यानी 5 कम है तो 5 बार 0 आएंगे, 5 0 होंगे। ठीक है, 5 0 होंगे, सीधा सा 5 0 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
अब ये भी क्वेश्चन अगर दे दे कि भाई 1 से 200 तक की संख्याओं को अगर हम आपस में गुणा करें तो बताइए कितनी जीरो की संख्या कितनी होगी। 200 तक है मतलब 200 फैक्टोरियल, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ना 200 फैक्टोरियल। क्वेश्चन चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, क्वेश्चन चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, करना एक ही काम है। ठीक है, यहाँ दोनों में पूछा गया है कि बताइए जीरो की संख्या कितनी होगी, तो करना एक ही काम है। 200 पकड़िए और इसको 5 से भाग भी दीजिए। 5 चौक 20 0, फिर 40 को 5 से देंगे, 5 अट्ठे 40। अब 8 को 5 से दिया तो 5 एकम 5। अब ये एक जो है 5 से छोटा आ गया, छोड़ दो यही और प्लस कर दो, कितना आ गया 49। यानी कितने जीरो होंगे 49 जीरो होंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन लिखा है कि 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं को गुणा कराने पर दाहिने तरफ से कितने शून्य होंगे। ठीक, सबसे पहले तो इसको इजी फॉर्म में लिख लो। 1 से 100 तक सभी सम संख्याएं, सम संख्या कहां से होंगी भाई, 2 4 6 8, ऐसे करते करते हमें कहां तक जाना है 100 तक। तो 100 भी एक सम संख्या है, यानी 100 तक चले गए। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है ना, लैंग्वेज को हमने लिख लिया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है क्वेश्चन। अब इसमें भी हम सीरीज बनाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 सीरियल में नहीं है, देखो है ना, गैपिंग कर करके, क्योंकि सम संख्या है तो गैपिंग करके। तो हम क्या कर लेते हैं, अगर मैं 2 को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 गुणा 1। इसी तरह मैं 4 को लिख सकती हूँ 2 गुणा 2, यानी 2 की फॉर्म में लेके जा रही हूँ मैं। सम संख्या है तो 2 की फॉर्म में इजिली खुलेंगी। और 6 है तो मैं इसको आराम से लिख सकती हूँ 2 3 6, इस तरह से 8 को लिख सकती हूँ 2 दूनी 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 लिख देती हूँ। और ऐसे ऐसे करते करते मैं अगर 50 पे जाऊंगी तो 2 और 50, यानी कि हर टर्म में से 2 निकल जाएगा। ठीक है, यानी 2 को हम एक साथ, यहाँ देखिए कॉमन नहीं निकलेगा, बीच में प्लस का साइन होता तो मैं कहती कि मैंने ब्रैकेट लगा के कॉमन निकाल लिया। अच्छा ये दिख नहीं रहा ना, एक मिनट रुको, ये डॉट डॉट यहाँ तक हो गया, ये हो गया 2 गुणा 50। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि 2 गुणा 50 मैंने एक बार कर लेना है मल्टीप्लाई, और बचा क्या बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, फिर इससे करते करते 50 तक। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि 2 और 5 में जिसकी पावर कम होती है उतने ही जीरो होते हैं, तो 2 की पावर 50 है, ऑलरेडी ज्यादा है। चलो यहाँ 50 का निकाल लेते हैं, ये सीरीज बन गई ना 1 से 50 तक। 50 का निकालते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, आ गया 10, फिर 10 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब 5 से छोटा है 2, तो आगे डिवाइड तो होगा नहीं, यही प्लस कर देते हैं 12। तो 1 से 100 तक सभी संख्याओं को गुणा कराने पर दाहिने तरफ से 12 शून्य या 12 जीरो होंगी। देखिए लैंग्वेज से कितना लेंदी लग रहा था ना, लेकिन उसको पहले लिखिए और इस तरीके से करेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब एक क्वेश्चन गिवन है कि 213 गुणा 214 गुणा 215 गुणा 216 और आगे तक जाएं तो 1115 में कितने जीरो होंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें बताइए कि कितने जीरो होंगे। अब क्या करेंगे कि हम पहले इसको सीरीज, देखिए सीरियल वाइज नहीं है, सीरीज से नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे सीरीज में नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं भाई, एक सीरीज बना लेते हैं और ये ले जाते हैं हम 212 तक। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, वो 212 तक है, और ये ले जाते हैं 1115। ठीक है, अब आपको जीरो निकालना है तो लास्ट का नंबर देखो, खाली 212 है, 212 को कर देंगे 5 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और 2 10, फिर 42 को कर दो 5 से डिवाइड तो 5 अट्ठे 40, 8 को 5 से कर दोगे तो 5 एकम 5। 5 जो है बड़ा है 1 से, यानी 1 अभी छोटा है 5 से, तो आगे डिवाइड नहीं होगा। 8 1 9 10 11, तो ये आ गया 51। ठीक है, इधर देखिए 1115 है, इसे करो 5 से डिवाइड तो हो जाएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 5 3 15, फिर 223 को 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, फिर 44 को 5 से करिए तो 5 अट्ठे 40, और फिर 8 को 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। 1 जो है 5 से छोटा है तो आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इन्हें कर लेते हैं प्लस। 8 1 9, 9 10 13, 13 3 16, और यहाँ पे 4 5 6 और 1 7, तो 276। ठीक, लेकिन हमें पूछा है कि 213 से 1115 तक। अब क्या करते हैं कि हमें 1 से 1015 तक पता है और 1 से 212 तक पता है। अगर इस पूरे में से इतना निकाल दूं तो इतना ही तो बचेगा ना, बस कर दीजिए माइनस। 276 में से, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, यहाँ लिख देते हैं बीच में। अब 276 में से 51 कर देंगे माइनस, और जो माइनस करके आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि
213, 214, 215 से 1115 तक अगर हम संख्याओं को गुणा करते हैं तो 225 जीरो आएंगे। आई होप समझ में अच्छे से आ रहा होगा आपको। ठीक, अभी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 1, 3, 5, 7 से लेकर 27 तक में कितने जीरो होंगे। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ 2 कहीं भी नहीं आएगा, 2 कहीं नहीं आएगा। 1, 3, 5, 7, 9, 2 नहीं आएगा कहीं भी। जब 2 ही नहीं आएगा तो कहाँ से जीरो बनेंगे? 5 से क्या मल्टीप्लाई करके आप जीरो बना लेंगे? हमने तो यही सीखा है ना अभी। तो इसीलिए यहाँ 2 कहीं नहीं आ रहा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि 1 भी जीरो नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें देखिए प्लस का साइन है, पावर लगी हुई है, 10 की पावर लगी हुई है। अब ये पूछ रहा है कि बताओ कि इसमें कितने जीरो होंगे। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है कि जिसमें बेस 10 है ना, तो जिसमें भी 10 की पावर, बेस 10 मतलब 2 पंचे 5, 2 गुणा 5 हम कह सकते हैं ना इसे, जिसमें भी पावर कम होगी उतने ही जीरो होंगे। और इस क्वेश्चन में देखा जाए तो 10 की पावर 10 है, तो सीधा सीधा आंसर है कि भाई अगर ऑप्शन आपको दे दिया जाए 10, 20, 29 भी दे सकता है और 69 भी दे सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें कितने जीरो होंगे? तो 10 जीरो होंगे। ठीक है, जैसे लिखा है 10,000, 10,000 की पावर 50 प्लस 1,000 की पावर 40। अब इस क्वेश्चन में पूछा जाए बताओ कितने जीरो होंगे। चलो 10 के फॉर्म में ले आते हैं पहले। तो यहाँ पे 10 जीरो कितनी बार है? 4 बार। तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ, है ना। और बेसिक सी बात है ये। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि 10 की पावर 3 है और फिर यहाँ पे 40 है। अब 5 चौक 20, 10 की पावर हो गई 200 और यहाँ पर होगी 10 की पावर 120। तो खुद ही बता सकते हैं आप 200 बड़ा है कि 120, तो 200 बड़ा है। और हमें क्या चाहिए? इनमें जिसकी पावर छोटी होगी वही हमारा आंसर होगा। यानी कि इन संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो जीरो की संख्या 120 होगी। यही लगे हाथ एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 50 फैक्टोरियल गुणा 68 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब वही 1 से 50 तक, 68 फैक्टोरियल 1 से 68 तक। ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है बताइए। तो अब देखिए 50 फैक्टोरियल यानी कि अगर मैं 50 में बताऊं कि जीरो की संख्या कितनी होगी, तो 50 को कर दो 5 से डिवाइड, कितना आ गया? 10। 10 को फिर कर दो 5 से, तो 2, कितने आ गए? 12। यानी कितनी होगी? 10 की पावर 12। ठीक है। इसी तरह 68 में निकालेंगे। 68 को 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 13। 13 को फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 2। यानी कितना हो गया? 15। अब इजीली आप बता सकते हैं कि इसमें, अच्छा अभी कैसे बताएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा? 27। यानी कि इसमें कितने जीरो की संख्या कितनी होगी? तो 27 होंगी जीरो की संख्या। ठीक है, बात तो वही करी। अब ये मैंने 10 की पावर लगा के लिख दिया, जो भी कुछ कर दिया। इसे भी ना करो, छोड़ो, इसे भी मत करो, इसे भी छोड़ दो, सीधा सीधा निकाल दो अपना। 50 को करा आपने 5 से डिवाइड, तो कितना आया? 10। फिर 10 को 5 से करा तो 2, 12। ऐसे ही 68 को करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 13। फिर 13 को 5 से करा तो कितना आया? 5 और 2, तो कितना आ गया? 15। 15 और 12 कितने होते हैं? 17। मल्टीप्लाई का साइन प्लस कर दिया। ठीक है, कितना हो गया? 17। 17 नहीं, 27 ना, बोल नहीं रहे, 27। ठीक है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबकी जो बेस में है उतनी ही इनकी पावर है। और यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि बताइए जीरो की संख्या यहाँ पर कितनी होगी। तो हमें क्या मतलब है? हमें वही मतलब है, हम 5 5 देखते हैं। तो यहाँ पर 5 आएगा 21 तक में, 10 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, 20 आएगा। इससे ऊपर तो नहीं आएगा, होता तो लिख लेते। अब जितने नंबर हैं, जितना बेस है उतनी ही सबकी पावर है। तो यानी 5 की पावर 5 होगी, 10 की पावर 10 होगी, 15 की पावर 15 होगी, 20 की पावर 20 होगी। कुछ भी नहीं किया अभी तक तो। ठीक है, अब देखिए, अब 5 की यहाँ पर कितने, 5 में यहाँ पर कितने जीरो आएंगे? तो 5 जीरो आएंगे। यहाँ पर 10 जीरो आएंगे, यहाँ 15 जीरो होंगे। 20 में कितने? तो 20 जीरो होंगे। कर दो प्लस, कितना आ जाएगा? 5 10, तो आ गया ये 50। यानी कि इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? तो 50 होगी। ठीक है, यही थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा ये चेंज कर देते हैं कि बेस जो है पावर उससे 1 ज्यादा है। 3 है तो पावर 4 लगा दो, 4 है तो पावर 5 लगा दो। ऐसे ही करते करते 27 तक पहुंच जाते हैं और पावर इसकी 28 हो गई।
ठीक, अब इसमें आपको बताना है कि बताइए जीरो की संख्या कितनी होगी। फिर हमें भाई इसमें 5 से मतलब है 5, 10, 15, 20, 25, 27 तक है तो 25 तक हो गया। आगे 30 जाने के मतलब ही नहीं है, कुछ है मिलेगा नहीं। अब पावर देखिए एक एक ज्यादा है, यानी कि एक एक पावर ज्यादा है। ठीक, लगा दिया। तो कितने जीरो होंगे यहाँ पे? 6 जीरो होंगे। यहाँ पर कितने? 11 जीरो होंगे। यहाँ कितने जीरो होंगे? 16 जीरो होंगे। यहाँ कितने जीरो? 21 जीरो। समझ जाना, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं 26 जीरो। क्यों? क्योंकि ये तो हो जाता है 5 पंजे 25, यानी 26 इसकी 26 इसकी, तो टोटल कितना हो गया? 52 जीरो। ठीक है, प्लस करो तो 6 12 13 14 15 16 और ये 7 8 9 और ये 10, यानी कि इन कराएं तो कितने जीरो होंगे? 106 जीरो होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हुए होंगे और आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा सेशन में। क्वेश्चंस कैसे लगे जरूर बताइएगा, और आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा प्लीज लाइक भी करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।